नमस्कार भाइयों, आपका आपके चैनल एसएससी मार्ग में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बट्टा के बाद हम लोग सिंपल इंटरेस्ट आज से शुरू करते हैं। सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। साधारण ब्याज उसे कहते हैं कि मान लीजिए कोई वस्तु हम लेते हैं, कोई धन होता है हमारा, हम उस धन को किसी दूसरे के हाथ में दे देते हैं और ब्याज रेट पर देते हैं। रेट पे देने के बाद टाइम लिया जाता है, 1 साल, 2 साल, 3 साल। टाइम के बाद हमारे मूलधन के साथ कुछ रुपए हमको एक्स्ट्रा मिलते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, ब्याज कहते हैं। उसके बाद हमारा आता है भाई प्रिंसिपल। प्रिंसिपल यानी मूलधन। प्रिंसिपल को भाई हम क्या कहते हैं, मूलधन कहते हैं। प्रिंसिपल वह होता है यानी किसी व्यक्ति को, या फिर हम कोई रुपया किसी व्यक्ति से हम कुछ धन उधार लेते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, मूलधन कहलाता है। किसी व्यक्ति से या किसी से भी हम रुपया उधार लेते हैं, वही क्या कहलाता है भाई, मूलधन कहलाता है। इसे हम P से डिनोट करते हैं। P के बाद भाई हमारा आता है क्या, टाइम। P के बाद हमारा क्या आता है, टाइम यानी समय। टाइम एक निश्चित समय के लिए जब रुपया उधार लिया जाता है, अंत में जब वो रुपया हम वापस मिलता है, उसी बीच के समय को क्या कहा जाता है, ब्याज समय क्या कहा जाता है, या फिर रेट ऑफ टाइम क्या कहा जाता है भाई, रेट ऑफ टाइम। इसको हम टी से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, बड़ा टी या फिर छोटा। उसके बाद तीसरा जो हमारा आता है, क्या आता है, रेट। रेट की अलग अलग परिभाषाएं हैं। इसको बोलते हैं भाई दर। रेट की अलग अलग परिभाषाएं हैं, बहुत सारी किताबों में अलग अलग मिलते हैं। रेट का क्या कहा जाता है कि 100 रुपए पर लिया गया उधार, 100 रुपए उधार लिया जाता है, सौ रुपए पर जो यानी कोई रुपया हम उधार लेते हैं, तो 100 रुपए पर 1 वर्ष का ब्याज क्या कहलाता है भाई, रेट कहलाता है। इसको हम किससे डिनोट करते हैं, तो आर से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, मिश्र धन, अमाउंट। मूलधन के साथ साथ हमें ब्याज मिलता है, मूलधन के साथ साथ हमें क्या मिलता है भाई, ब्याज मिलता है। तो मूलधन और मिश्र धन को जोड़ दिया, मूलधन और ब्याज को जोड़ दिया जाता है, तो ही हमारा क्या निकल के आता है, अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट यानी मिश्र धन। अमाउंट को हम ए से क्या करते हैं भाई, डिनोट करते हैं। सांकेतिक क्या करते हैं, ए से डिनोट करते हैं। अमाउंट से ही हमारा पहला फार्मूला जो बनेगा, अमाउंट से ए बराबर क्या होता है भाई, कि कोई हम पैसा उधार देते हैं, या पैसा क्या कर दिए हम, पी यानी मूलधन हम उधार दिए, उसी पे हमें क्या मिलता है, ब्याज मिलता है। तो दोनों को जोड़कर हमारा क्या हो जाता है भाई, अमाउंट यानी मिश्र धन हो जाता है। पी यानी मूलधन, एसआई मतलब साधारण ब्याज। या फिर इसको एसआई बराबर हम लिख सकते हैं, एसआई बराबर ए माइनस पी। एसआई मतलब साधारण ब्याज बराबर होता है हमारा मिश्र धन माइनस मूलधन, मिश्र धन माइनस मूलधन। या फिर मूलधन बराबर पी बराबर क्या होगा, अमाउंट माइनस सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट में से सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज को घटा देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, तो हमारा मूलधन निकल के आता है। उसके बाद जो हमारा मेन फॉर्मूला होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट का, साधारण ब्याज का, क्या होता है भाई, मूलधन यानी P इंटू दर, R इंटू समय।
मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100 बाई 100। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा के 100, यानी ये किसका फॉर्मूला है भाई? तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला है। यहां से यदि हमको पी निकालना होगा यानी मूलधन निकालना होगा तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई आर इंटू टी। पी बराबर यानी मूलधन बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के दर गुणे समय। जो यहां से तीसरा फार्मूला हमारा निकल के आता है वो क्या रहेगा भाई? हम मान लेते हैं आर का हमें निकालना है तो क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू टी। ये हमारा तीसरा फार्मूला निकल के आया, यानी दर बराबर क्या होता है? साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के प्रिंसिपल इंटू टाइम। उसके बाद जब हमें समय निकालना होगा, समय यानी टी बराबर सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई पी इंटू आर। पी इंटू आर समय बराबर साधारण ब्याज गुणे 100 बटा के मूलधन गुणे दर। ये हमारे कुछ फार्मूले हैं, 7-8 फार्मूले। वैसे हमें फार्मूलों की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी भाई, हम रेशियो से सारा का सारा क्या करेंगे? लगा डालेंगे। और उसके बाद हमें जब वहां ब्याज निकालने की जरूरत पड़ती है भाई, मान लीजिए R% निकालना होता है तो क्या होता है? SI बाई प्रिंसिपल इंटू 100। ये हमारा मेन फार्मूला जो कि हमेशा यूज होगा। जब दर निकालना होगा तो R% बराबर सिंपल इंटरेस्ट बाई प्रिंसिपल इंटू 100। इसी के साथ हम अपने पहले सवाल पे चलेंगे। तो जो है पहला सवाल है हमारा, 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? 12% प्रतिवर्ष की दर से 5 वर्षों में 5400 रुपए का साधारण ब्याज क्या होगा? यहां से हम निकालना सीखते हैं। अगर इसको आप 3 तरीकों से भी इसको क्या कर सकते हैं भाई? लगा सकते हैं। जो पहला हमारा होता है क्या? फार्मूला बेस्ड होता है। जो पहला हम लगाएंगे क्या होता है? फार्मूला बेस्ड होता है। इसमें हमारा क्या दिया है? आर दिया है, उसके बाद टी दिया है, उसके बाद हमारा क्या दिया भाई? 5400 रुपए का साधारण ब्याज, यानी कि हमारा क्या दिया है? प्रिंसिपल दिया है। और हमसे क्या पूछा है? सिंपल इंटरेस्ट यानी SI। जब इसको इस लगाएंगे भाई तो क्या होता है कि P इंटू R इंटू टी बाई 100। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है? 5400 गुणे R कितना दिया है? तो 12%। और T कितना दिया है भाई? 5 और बाई 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, 12 पंजे 60, जीरो 6 का गुणा 4 में करेंगे तो 6 चौका 24 और 6 पाँचे 30 और 30 और 2 32, यानी 3240 रुपए क्या आया भाई? उसका सिंपल इंटरेस्ट आया। कितना आया? 3240 रुपए उसका क्या आया भाई? सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू आर इंटू टी बाई 100। P दिया हमारा 5400 और R दिया है 12% और समय कितना दिया है? 5 और बाई 100। जब इसको हम दूसरे तरीके से लगाएंगे भाई तो क्या होता है कि एक यहां क्या दिया है? 1 साल का ब्याज दिया है। 1 साल का क्या दिया है? ब्याज कितना दिया है? 12%। और उसके बाद हमसे क्या पूछा है? 5 वर्षों का साधारण ब्याज बताइए। क्या बोला है भाई? 5 वर्षों का क्या करिए? साधारण ब्याज बताइए। तो 1 साल का साधारण ब्याज है 12%। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 12%। जब 1 साल का साधारण ब्याज 12% है तो 5 वर्षों का जब आप निकालेंगे तो दोनों तरफ क्या कर देंगे भाई? 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कितना आया? 12 पंजे 60%। 12 पंजे 60%, यानी 5 सालों में उसको कितना ब्याज मिलेगा भाई? तो 60% ब्याज मिलेगा टोटल। 5 सालों में उसको कितना ब्याज मिलेगा? तो 60% टोटल ब्याज मिलेगा। यही 60% हमें ब्याज मिलेगा तो किस पे मिलेगा? तो 5400 पे मिलेगा। तो 5400 इंटू 60 और परसेंट का मतलब 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो 6 जीरो में 0 और 6 चौका 24 के 4, 6 5 30 2
32, क्या गया भाई हमारा 3240 रुपए। ये हमारा दूसरा मेथड है। और तीसरा देखेंगे हम, तो तीसरा क्या होता है कि फ्रैक्शन वैल्यू से, क्या होता है भाई फ्रैक्शन वैल्यू से जब इसको हम निकालेंगे तो हम क्या पकड़ते हैं, हम रेट को पकड़ लेते हैं। किसको पकड़ लेंगे भाई, रेट को पकड़ लेंगे। तो हमारा रेट कितना दिया है, तो 12% हमारा क्या दिया है, रेट रेट दिया है। जब 12% को फ्रैक्शन वैल्यू में बदलेंगे तो ये हमारा बटे में आएगा, 12/100 होगा। 4 से काटेंगे तो कितना आएगा, 4 3 12 और 100 को काटेंगे तो 25, 3/25। यहां से आप एक बात देखेंगे कि जो हमारा नीचे का होता है इसको हम क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल। इसको क्या बोलते हैं भाई, प्रिंसिपल। और जो हमारा ऊपर का होता है, ऊपर जो वैल्यू आई होती है, ये हमारा होता है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट यानी कि 25 रुपए का 1 साल का ब्याज हमारा कितना आया, 3 रुपए। 25 रुपए पर 1 साल का ब्याज हमारा कितना आया, 3 रुपए। और हमसे किसका पूछा है भाई, 5 साल का पूछा है। यदि 1 साल का ब्याज 3 रुपया है, यदि 1 साल का ब्याज 3 रुपया है तो 5 साल का ब्याज कितना आएगा भाई, तो 5 का इसमें 3 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 15। 1 साल का ब्याज 3 है तो 5 साल का ब्याज निकालेंगे तो कितना आएगा, 15। इसको हम क्या करेंगे भाई, और किस पे मिला है, तो 5400 पे मिला है। तो 5400 इंटू 15/25, 5 से काटेंगे इसको, 5 3 15 और इससे 25, 5 बार में गुणा करेंगे, 5 एकम 5 और नहीं जाएगा, 0 बढ़ाएंगे तो 5/40 और 0। 3 का गुणा करेंगे भाई, 3 का गुणा करेंगे इसमें, ये हमारा कट गया, कितने बार में कटा है, 1080 बार में। तो बचा 3, 3 का 1080 में हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 का गुणा 0 में करेंगे 0 और 3/24 के 4 और 0 है तो आएगा 24, 3 एकम 3, आ गया कितना, 3240 रुपए। तीनों का मान भाई क्या आया, सेम आया। 3 मेथड से आप क्या कर सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। कितना आया, 3240, 3240, जो कि हमारा ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। 6600 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। या भाई हमारा कभी कभी 2 वर्ष कुछ माह दे देगा, 2 वर्ष कुछ दिन दे देता है, 2 वर्ष कुछ सप्ताह दे देता है। तो क्या करते हैं कि हम किसी को भी एक में चेंज कर लेते हैं, तो वर्ष को माह में बदल देंगे या फिर माह को वर्ष में बदल देते हैं। तो हमें क्या क्या यहाँ कर देंगे कि जो माह दिया है, महीना दिया है, उसको किस में भाई बदल देंगे, तो हम वर्ष में बदल देंगे। तो हमारा कितना दिया है, 2 वर्ष प्लस और 6 माह। तो 6 माह जब महीना को हम बदलते हैं भाई साल में, तो क्या करते हैं, 12 का भाग दे देते हैं। तो इसको काटेंगे तो 6 दूनी 12, तो 2 दूनी 4 और 1 5, कितना आया, 5/2। ये किस में आ गया भाई, साल में आ गया। 2 साल 6 माह किसके बराबर आ गया, तो 5/2 साल के क्या हुआ, बराबर आया। तो क्या पूछा है कि 6600 रुपए का 10% की दर से 2 वर्ष 6 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यदि 1 साल का ब्याज कितना दिया, रेट कितना दिया है भाई, 10%। 1 साल का रेट कितना दिया है, 10%। 1 साल का रेट 10% दिया है, तो हम किसका निकालेंगे भाई, 5/2 का हमें क्या करना है, रेट निकालना है। तो 10 गुणे 5/2, 2 से काट देंगे 5 बार में, यानी 5/2 साल का हमें रेट कितना मिलेगा भाई, तो 25% क्या होगा, रेट मिलेगा। 5/2 साल का हमें रेट कितना मिलेगा, 25% मिलेगा। यदि 1 साल का ब्याज 10% है तो 5/2 साल का ब्याज कितना है, 25%। कितना है भाई, 25%। 25% ब्याज किस पे मिलना है भाई, तो 66,000 रुपए पे मिलना है। 25% ब्याज किस पे मिलना है, तो 66,000% पे 66,000 रुपए पे मिलना है। तो 66,000 इंटू 25 और परसेंट का मतलब 00, 2 0 से 2 0 काट देंगे,
इसको हल करते हैं भाई, तो कितना आया, 25 का गुणा 0 में करेंगे तो 0, 25 छक्का 150, 0 हो गया। फिर 25 का गुणा 6 में करेंगे तो 150 और प्लस 15 कितना आया भाई, 165। कितना आया, 165। जो उसका ब्याज मिलेगा, सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा, वो कितना मिलेगा, 6600 का 25%, यानी 16,500 रुपये इसका क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा। 16,500 रुपये क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा, जो कि हमसे क्या पूछा था, साधारण ब्याज ज्ञात करिए। फिर से देख लेते हैं, जो हमारा समय दिया रहता है तो उसको क्या कर लेंगे, महीना दिया तो साल में बदल लेंगे। 2 वर्ष 6 माह, यानी कि 2 + 6/12, तो काटेंगे तो 1/2 आएगा, 2 दूनी 4 और 1 5/2। यदि एक साल का ब्याज 10% है, एक साल का ब्याज मान लीजिए हमको एक साल में 10 रुपए, एक साल में ब्याज के तौर पे 10 रुपए मिल रहे हैं, तो दूसरे साल में भी 10 रुपए मिलते हैं, तीसरे साल में भी। साधारण ब्याज का यही नियम होता है कि उसमें हर साल उतने ही रुपए ब्याज के तौर पे मिलेंगे जितना हमें पहले मिले होते हैं, पहले साल में उतने ही रुपए मिलते हैं जितना हमें पहले साल में मिले होते हैं। तो एक पहले साल में 10 रुपए मिला है तो दूसरे साल में भी कितना रुपए मिलेगा, 10 रुपए मिलेगा, तीसरे साल में भी 10 रुपए मिलेगा, तो 3 साल का जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 30 रुपए। वही अगर एक साल का 10 रुपए है तो 3 साल का निकालना होगा, तो क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दहा में 30। तो वही है, एक साल का 10% मिला है तो 5/2 साल का क्या करेंगे, ब्याज में गुणा कर देते हैं। तो गुणा करेंगे तो 25 यानी 25% मिलेगा, कितना, 5/2 साल का। यानी कि मान लेते हैं हम कि हमारा 100 रुपए है, कोई हमारा 100 रुपए हम किसी को उधार दिए, उस पर हमें 25% मिलना है हर साल, उसका हमें 25% मिलना है हर साल। यानी कि हमारा 100 रुपए तो मिलेगा ही, 100 रुपए तो मिलेगा ही। 100 रुपए पे हमें क्या हुआ है, 25% का ब्याज मिला है। तो 100 रुपए पे 25% का ब्याज मिला है, तो 100 रुपए का हम भाई क्या निकालेंगे, 25% निकाल लेंगे। 100 रुपए का हम 25% निकालेंगे तो कितना आया, 25 रुपए। वही चीज यहाँ है, 66,000 रुपए पे उसे क्या मिला, 25% का साधारण ब्याज मिला, तो 25% निकाले हैं 66,000 का, तो कितना है, 16,500 रुपए। आगे बढ़ते हैं, 8500 रुपए का 15% की दर से 2 वर्ष 4 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। वही सेम सवाल है, तो 2 वर्ष 4 माह यानी 2 + 4/12 का क्या कर देंगे भाई, भाग दे देंगे, तो इस साल में बदल जाएगा। तो काटेंगे 4 × 3 = 12, यानी 3 दूनी 6 और 1 7/2। कितना साल आया भाई, तो 7/2 साल आया है, 7/2 साल आया है। यानी कि 85,000 रुपए का 15% की दर से 7/2 साल का ब्याज ज्ञात करिए। तो एक साल का हमें क्या दिया है भाई, ब्याज दिया है, तो हम किसका निकाल लेंगे, 7/2 साल का निकाल लेंगे। एक साल का ब्याज कितना दिया है भाई, तो 15% ब्याज दिया है, 15%। और हमें किसका चाहिए, तो 7/2 साल का चाहिए, यानी हम 7/2 साल का क्या कर देंगे, दोनों तरफ गुणा कर देते हैं। सॉरी 7/3 आएगा, 7/3, तो यहाँ 7 और बटे 3 जब गुणा करेंगे भाई तो 3 भाग जाएगा इसमें 5 बार में, तो कितना आया, 35%। यानी कि 7/3 साल का ब्याज कितना आया, 7/3 साल का ब्याज आया भाई 35%। यानी हर एक साल में उसको 15% मिला, तो 7/3 साल में कितना मिलेगा, 35%। तो हमें वैसे फिर निकाल लेंगे भाई किसका, 85,000 का 35%। हमसे क्या पूछा है कि इतने का हमें मतलब 7/3 साल का साधारण ब्याज बताइए। साधारण ब्याज यानी कि हमें तो मूलधन हमारा मिलेगा ही, लेकिन हमारे मूलधन पर यानी प्रिंसिपल पर 35% ब्याज और मिलेगा। तो 85,000 का क्या निकाल लेंगे भाई हम, 35%। जब सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो 85,000 पर कितना मिलेगा भाई, तो 35% मिलेगा। 35/100, 2 0 से 2 0 काट देंगे। 35 का गुणा 850 में करेंगे तो यहाँ 30 और 5, 30 का गुणा कर देते हैं 85 में, 2 0 आएगा और प्लस 3 × 5 = 15, 5 और 3 × 8 = 24, 1 25।
यानी 255 प्लस 5 का गुणा करेंगे 0 और 5 25 और 5 बटे 40, 40 2 42। इसको जोड़ेंगे भाई तो कितना आएगा 0 5 5 2 7 और 5 4 9 और 1 2, यानी कितना आया 29,750 रुपये। यानी 29,750 रुपये। इसको क्या मिलेगा भाई, ब्याज मिलेगा, और भी कितने साल का मिलेगा, तो 7/3 साल का क्या उसे ब्याज मिलेगा 29,750 रुपये। और किस पे मिलेगा, तो 85,000 पे मिलेगा। किस पे मिलेगा भाई, 85,000 पे। कितना आया 29,750 रुपये। आगे बढ़ते हैं। 5400 रुपये 11 सही 1/9 साल, सॉरी 5400 रुपये 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष 2 माह का साधारण ब्याज ज्ञात करिए। तो इसको क्या हम क्या निकाल लेते हैं, इसको किस में बदल लेते हैं भाई, साधारण ब्याज को तो हम बदल देंगे साल में। तो जो माह दिया है, जो माह दिया है उसको हम किस में बदल लेंगे, साल में बदल देंगे। तो कितना 3 + 2 माह दिया है तो किसका दे देंगे, भागा 12 का दे देंगे, तो साल में बदल गया। कितना आया 6, तो 6 तिली 18 और 1 19, 19/6। कितना आया भाई 19/6 आया। क्या आया हमारा, साल आया है। कितना आया 19/6 साल। 11 सही 1/9% की दर से 11 सही 1/9% दिया है। इसको हम क्या इसको किस में बदल लेते हैं भाई, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल देंगे। तो 11 सही 1/9% दिया है, तो 11 सही 1/9% किसका हम बताए थे भाई परसेंटेज में, तो ये 1/9 का मान होता है। 11 सही 1/9% किसका मान होता है, तो 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होती है। यानी कि रेट हमारा 1/9। तो नीचे या तो आप ऐसे लगा सकते हैं भाई, या फिर इसको डायरेक्ट लगा लेते हैं। तो जब डायरेक्ट लगाएंगे, जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, तो कितना आएगा 5400। इसको वैसे ही लगा लेते फार्मूला से, कितना आएगा 54,000 गुणे 19/6 इंटू 1/9। कितना आएगा भाई 1/9। 9 छंग 54, 9 का गुणा 6 में करेंगे तो 54 आएगा। इसको किस काट देंगे भाई 1000 बार में, कितने बार में 1000 बार में। 9 छंग 54 कितने बार में काट देंगे, तो 1000 बार में क्या करेंगे, काट देंगे। 19 का गुणा 1000 में करेंगे तो कितना आएगा 19,000। उसको 54,000 पे 9/6 साल में 11 से 1/9% की दर से जो साधारण ब्याज मिलेगा, कितना मिलेगा 19,000 रुपये। क्या करेंगे भाई, उसको मिलेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन कौन सा सही है, ऑप्शन बी करेक्ट। 9,99,990 रुपए का 11 सही 1/9% की दर से 3 वर्ष का ब्याज ज्ञात करिए। वही सेम सवाल है, वैसे ही लगाते हैं। कितना है भाई 9,99,990। 11 सही 1/9 यानी कितना आया भाई 1/9 परसेंटेज। 11 से 1/9% का मान कितना है 1/9, और किसका 3 साल का। काट देंगे कितनी बार में, 3 बार में, और इसको काटेंगे। इसका आंसर नहीं दिया है भाई, लेकिन देख लेते हैं। तो कितना आएगा 3 तिली के 9 और 3 का भागा 3 3 3 और 3 0, यानी 3 लाख जो उसका सिंपल इंटरेस्ट आएगा, कितना आएगा 3,33,330 रुपए आएगा। 3,33,330 रुपए क्या मिलेंगे उसको, साधारण ब्याज मिलेंगे। बहुत इजी सवाल है भाई, प्रैक्टिस के तौर पे। यहाँ से थोड़ा टाइप चेंज होता है। क्या बोला कि 1860 रुपए पर 12% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितने वर्ष में 2641.20 रुपए हो जाएगी। यानी उसका मूलधन कितना है भाई 1860 रुपए, रेट कितना दिया है 12%, और जो उसका अमाउंट हो गया, साल हमसे टाइम पूछा है, जो उसका अमाउंट हो गया कितना 2641.20 रुपये। तो यहां से हम उसका क्या निकाल लेंगे भाई, हमारा क्या दिया है, ये हमारा दिया है प्रिंसिपल, और ये हमारा क्या दिया है अमाउंट। यहां से हम एक फॉर्मूला बताए थे भाई, क्या सिंपल इंटरेस्ट का। यहां से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं।
यहां से जब हम सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो अमाउंट में से प्रिंसिपल को क्या कर देंगे, घटा देंगे। अमाउंट में से अमाउंट हमारा कितना है 2641.20 माइनस 1860। जब इसको हम घटाएंगे भाई तो हमारा क्या मिलेगा, साधारण ब्याज मिलेगा। यानी घटाएंगे तो कितना आएगा 0.20 और 1, यहाँ 14 हो गया, 14 में से 6 गया 8 और यहाँ 6, यानी कि यहाँ 15 हो जाएगा और 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा 7। यानी 781.20 उसको टोटल क्या हुआ है, क्या मिला है भाई, ब्याज मिला है। 781.20 उसको क्या मिला है, टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज मिला है। ये टोटल ब्याज मिला है भाई, टोटल ब्याज हमको मिल गया है। यदि हमको 1 साल का ब्याज मिल जाता तो हम क्या करते, हम समय निकाल लेते। कैसे निकाल लेते, तो टोटल साधारण ब्याज में 1 साल का साधारण ब्याज से भाग दे देते तो हमारा क्या निकल के आ जाता, समय निकल के आ जाता। तो हमें क्या करना होगा भाई कि 1 साल का साधारण ब्याज निकालना होगा। 1 साल का साधारण ब्याज निकालना होगा। तो हम साधारण ब्याज 1 साल का कैसे निकालेंगे, हमारा 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे निकालेंगे, तो जो हमारा टोटल जो हमारा क्या दिया रहता है भाई, प्रिंसिपल दिया रहता है और उसका और 1 साल का साधारण ब्याज पे निकल जाता है, 1 साल का रेट पे निकल जाता है, इस पे निकलेगा भाई, रेट पे निकलेगा। तो हमारा P कितना दिया है 1860 इंटू 12% यानी 12/100। 0 से 0 काट देते हैं, 2 6 12 और 2 पंजे 10। 5 से 186 को काटते हैं, कितनी बार, 5 3 15 और 3 बचा यानी 36, 5 7 35 और 0.2, 5 दूनी 10। जब 1 साल का हम साधारण ब्याज निकालेंगे भाई, गुणा करेंगे इसका, 6 दूनी 12 के 2 और 1 अंक पे दशमलव, 6 7 42, 42 और 1 43 के 3 और 6 तिली 18, 18 4 22। यानी उसको 1 साल में कितना ब्याज मिला है, तो 223.2 रुपए क्या मिले हैं, ब्याज मिले। 223.2 रुपए उसको 1 साल में क्या मिला है, ब्याज मिला है। और ये टोटल ब्याज दिया है, टोटल जो उसका SI दिया है, कितना दिया है 781.20 और 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज 223.2 रुपए दिया है। तो हमें क्या निकालना है भाई, टाइम निकालना है। टाइम मतलब कि टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी टोटल साधारण ब्याज में 1 साल के साधारण ब्याज से भाग दे देंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, तो टोटल साधारण ब्याज निकल के आएगा। तो जो हमारा टाइम निकल के आएगा, तो टोटल हमारा साधारण ब्याज कितना है 781.20 बाई, और 1 साल का साधारण ब्याज हमारा कितना दिया है, तो 223.2 या 20, 223.20। पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। या फिर यदि भाई ये देखिए, यहां से अगर इसको आप भाग देंगे इसमें, तो यदि 4 बार ले जाते हैं तो 4 बार में 4 दूनी 8, ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा। यदि आप 3 बार लेके जाते हैं तो 3 का गुणा करेंगे, 3 का गुणा 3 में 9, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, यानी काफी छोटा आएगा। 4 से कम आएगा और 3 से क्या होगा, बड़ा ज्यादा आएगा। 4 से कम आएगा और 3 से क्या होगा, ज्यादा आएगा। और ये एक ही इसमें ऑप्शन है जो कि ऑप्शन बी है कि 4 से कम है लेकिन 3 से बड़ा है। कितना, 3.5 साल। कितना आएगा भाई, 3.5 ईयर्स। जो उसका समय आया कितना आया, 3.5 साल, यानी कि 3.5 ईयर। आगे बढ़ते हैं। कितने वर्षों में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। यहाँ 4 का कोई मतलब नहीं है। कितने वर्षों में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। हमारा इसमें भाई आप देखेंगे कि इसमें प्रिंसिपल क्या दिया है, तो यहाँ आप देखें कितने वर्षों में 72 रुपए हो जाएंगे, मतलब कि 72 रुपए ये साधारण ब्याज की दर से 6 से 1/4% की ब्याज दर से
हो जाएंगे, यानी जो हो गया है वो क्या है, 81 है। हो गया है क्या है भाई, 81 है, यानी हमारा अमाउंट जो दिया है कितना दिया है, 81 दिया है। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल हमारा भाई जो दिया है कितने वर्षों में, 72 रुपए। कितने वर्षों में, 72 रुपए, यानी 72 हमारा क्या है, प्रिंसिपल है। यहां से हम भाई क्या निकाल लेते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। जो उसको टोटल सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो कितना मिला है, तो अमाउंट में से जब हम प्रिंसिपल घटाते हैं तो हमारा क्या निकल के आता है, तो हमारा ब्याज निकल के आता है। तो कितना आएगा भाई, तो 9 आएगा। 81 में से 72 घटाएंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। जो उसका टोटल साधारण ब्याज दिया है कितना दिया है, 9 दिया है, 9 रुपए। जो उसका टोटल साधारण ब्याज आया कितना आया है, 9 रुपए आया है। 72 रुपए में 72 रुपए 6 सही 1/4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 81 रुपए हो जाएंगे। हमारा साधारण ब्याज मिल चुका है, हमारा रेट पता है, हमारा प्रिंसिपल पता है। तो हम सिंपल से क्या करेंगे भाई, अपना फार्मूला लगा लेंगे जो होता है रेट बराबर, रेट परसेंटेज बराबर SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। हमसे क्या पूछा भाई, टी पूछा है, सॉरी यहाँ हमसे समय पूछा है, हमसे समय पूछा है तो R%। तो SI हम यहाँ जब हम फार्मूले में रखेंगे तो SI हमारा कितना दिया है भाई, सिंपल इंटरेस्ट तो 9 दिया है। कितना निकाले हैं, 9 निकाले हैं, इंटू 100 बाई P हमारा कितना दिया है, 72 दिया है, और R कितना दिया है, तो 6 सही 1/4, 6 सही 1/4% दिया है। तो 6 चौका 24, एक कितना आएगा, 25/4, 25/4। जब चार को हल करेंगे भाई तो चार जब यहाँ लिखे हैं तो ये बटे में है, तो यहाँ कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो 4 को हम क्या ले लेते हैं, ऊपर ले लेते हैं। तो कितना आएगा, 100 इंटू 4। जब इसको हल करेंगे तो 9 चौक का 36, कितना आएगा भाई, 9 चौक के 36, और 36 का जब इसमें भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, 2 बार में आएगा। 2 को 100 काटेंगे तो कितना, 50, और 25 से इसको काट देंगे तो 2 बार में। यानी जो हमारा टाइम निकल के आया भाई कितना आया, 2 साल। जो हमारा टाइम निकल के आया कितना आया, 2 साल, जो कि ऑप्शन ए सही है। सारी बेसिक सवालें हैं, इजी। 8वीं जो हमारी सवाल है, एक आदमी साधारण ब्याज पर प्रतिवर्ष 12% की दर से कुछ राशि उधार लेता है। उसने क्या किया कि कुछ राशि जो है वो उधार लिया, और किस पे लिया, 12% की साधारण वार्षिक ब्याज पे लिया। उसके बाद क्या कहता है कि 6 वर्ष 8 महीने बाद उसने ब्याज के रूप में 720 रुपए का क्या किया, भुगतान किया। यानी कुछ रुपए उसने उधार लिए थे, और 6 साल 8 महीने बाद उसने सिंपल इंटरेस्ट के तौर पे क्या किया, 720 रुपए चुकता की। उसके द्वारा उधार ली गई राशि ज्ञात कीजिए। यानी कि जो उसने लिया था उसी का हमसे क्या पूछा है भाई, मान पूछा है। यानी कि हम कुछ भी राशि उधार लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, उसे हम बोलते हैं मूलधन। आइए हम सवाल देखते हैं। 6 वर्ष 8 महीने दिया है, तो हम इसको सबसे पहले क्या करते हैं भाई, इसको हम साल में बदल लेते हैं। तो 6 + 8, और साल में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 12 का भाग दे देंगे। तो ये 2 बार में 4 से, और ये 3 बार में। 3 × 6 = 18, 2 20, कितना आया, 20/3। ये किस में आ गया भाई, तो ये साल में आ गया हमारा। किस में आया, तो ये हमारा साल में आया है। तो हमारा क्या दिया है, 720, ये जो दिया है ये सिंपल इंटरेस्ट दिया है। कितना दिया है, 720, और टाइम हमारा कितना दिया है, 20/3, और रेट हमारा कितना दिया है भाई, तो 12%। और हमसे क्या पूछा है, पी बताइए, यानी मूलधन बताइए। तो मूलधन हम क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला यहाँ पे लगा देंगे कि मूलधन बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 बाई R इंटू टी। इसका हम जब मान रखेंगे भाई, साधारण ब्याज हमारा कितना दिया है, 720 इंटू 100
और हमारा आर कितना दिया है, तो आर 12% इंटू टी 20/3। 20/3 है तो 3 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। इसको जब हल करते हैं तो 12 दूनी 24 यानी 240। 24 टाइम कितना होता है भाई, 72 होता है, यानी 3 बार में ये कट गया। 3 का गुणा 3 में करें तो 9 आया, 9 गुणा 100 में करेंगे तो कितना आया, 900। जो उसका प्रिंसिपल था कितना आया भाई, 900। यानी 900 रुपए पे उसने 12% की दर से क्या किया था, 6 वर्ष 8 महीने का क्या किया था भाई, ब्याज जो लिया था, कितना लिया था, 720 रुपए लिया था। तो हमारा जो प्रिंसिपल आया वो कितना आया, 900 रुपए। 400 रुपए की एक राशि 2 वर्षों में साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। समान दर से कितने वर्षों में 550 रुपए की राशि 682 रुपए हो जाएगी। हल्का सा चेंज किया सवाल में, क्या बोला है भाई, 400 रुपए की राशि 2 वर्षों की साधारण ब्याज की दर से 448 रुपए हो जाती है। यानी कि हम यहां से क्या निकाल लेंगे भाई, रेट निकाल लेते हैं। पहले से हम क्या निकाल लेंगे, रेट निकाल लेंगे। पहले से रेट निकालेंगे क्योंकि हमारा समय दिया है, और दूसरे वाले में भाई हमसे समय पूछा है, यहाँ रेट नहीं दिया है, तो हमसे क्या बोला, वही रेट के साथ उसी रेट पर। तो 400 से हमारा जो पैसा है, 400 से हमारा जो पैसा है कितना हो गया भाई, 448 रुपए हो गया है। कितना हो गया है, 448 रुपए हो गया है। यानी हमारा अमाउंट कितना दिया है, तो 448 रुपए दिया है, और प्रिंसिपल कितना दिया है, 400 रुपए दिया है। यहां से हम क्या करेंगे, साधारण ब्याज निकाल लेते हैं, कितना आएगा, 48 रुपए आएगा। और ये किसका आएगा भाई, तो 2 साल का आया है। 2 साल का ये क्या आया है, साधारण ब्याज आया है। क्योंकि क्या दिया है, 2 वर्षों में साधारण ब्याज 448 रुपए की दर से 448 रुपए हो जाता है। यानी 448 रुपए वो क्या दिया है भाई, अमाउंट दिया है। और 2 साल का क्या निकाल लिए हम, सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिए। तो यहां से हम क्या करेंगे, 1 साल का निकाल लेते हैं। 1 साल का जो हमारा एसआई आएगा भाई, कितना आएगा, 48/2 यानी कितना आएगा, 24 रुपए। 1 साल का हमारा जो साधारण ब्याज आया कितना आया, 24 रुपए आया। 1 साल का साधारण ब्याज दिया है और हमारा प्रिंसिपल दिया है। एक फार्मूला बताए थे भाई कि 1 साल का साधारण ब्याज और प्रिंसिपल से हमारा क्या निकल जाता है, रेट निकल के आता है। तो रेट परसेंट निकालेंगे तो 1 साल का साधारण ब्याज 24 बाई प्रिंसिपल यानी 400 इंटू 100%। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे और 4 6 24 यानी कितना आया भाई, 6%। कितना आया, 6%। उसके बाद हमसे क्या पूछा है कि भाई कि कोई जो उसी रेट पर हमने क्या किया है कि 550 रुपए दिए हैं, और 550 रुपए कितने सालों में हमारे 682 रुपए हो जाएंगे। 682 रुपए हो जाएंगे, यानी 682 रुपए हमारा क्या दिया, अमाउंट दिया है। ये क्या दिया है भाई, अमाउंट, और 550 रुपए हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल। ये क्या हो जाएगा भाई, प्रिंसिपल। जब अमाउंट में से हम प्रिंसिपल घटाएंगे तो हमारा क्या निकल के आएगा भाई, ब्याज निकल के आएगा। हमारा क्या निकल के आएगा भाई, ब्याज निकल के आएगा। तो सिंपल इंटरेस्ट जो हमारा होगा, तो 682 माइनस 550, यहाँ से हमें मिलेगा 50, और फिर उसके बाद 82 यानी 132 रुपए। जो हमारा साधारण ब्याज निकल गया है कितना आएगा, 132 रुपए। हमारा साधारण ब्याज दिया है, प्रिंसिपल दिया है, रेट दिया है, और हमें क्या निकालना है भाई, सिंपल सा टाइम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, फार्मूले पे रख देंगे। तो टाइम बराबर होगा SI इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना है, 132 इंटू 100 बाई 550। प्रिंसिपल हमारा कितना है भाई, 550 इंटू रेट कितना है, तो 6 है। इसको आप क्या करेंगे, हल करेंगे। तो 0 से 0 काट देते हैं, 2 से काटेंगे 5 बार, 2 से 5 से हम काट देते हैं। 5 से जब काटेंगे तो कितना बार में, 2 बार में, और ये 11 बार में। 11 को 132 से काटेंगे तो 11 एकम 11, 2 बचा, 11 दूनी 22। 6 से इसको काट देंगे कितनी बार में, 2 बार में। तो जो हमारा टी निकल के आया भाई, तो कितना, 2 दूनी 4, कितना आया, 4 साल।
जो हमारा समय निकल के आया कितना आया भाई 4 साल, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ेंगे। यदि ब्याज दर 15% प्रति वर्ष हो, समय 2 वर्ष और ब्याज सहित प्राप्त धनराशि 11,700 रुपये हो तो कितने रुपए उधार दिए गए थे। यहाँ क्या हुआ है भाई कि थोड़ा सा चेंज हो गया है, इसको हम क्या करेंगे रेशियो मेथड से क्या करते हैं लगाते हैं। तो 15% 15% इसको दो तरीके से हम लगा देते हैं भाई कि 1 साल का ब्याज कितना दिया है 15%। 1 साल का ब्याज कितना दिया है 15% दिया है। तो हम और समय कितना दिया 2 साल, यानी हमें 2 साल का ब्याज निकालना है सहित धनराशि, यानी 2 साल का ब्याज सहित धनराशि 1,17,000 हो जाती है। तो 2 साल का ब्याज मिला होगा तो 2 साल का ब्याज कितना मिला होगा, तो 1 साल का ब्याज 15% है तो 2 साल का कितना होगा भाई 15 गुणे 2 यानी 30%। कोई धनराशि या जब हम कोई मूलधन या कोई प्रिंसिपल अपने आप में कितना होता है 100% होता है, कोई मूल धनराशि अपने आप में 100% होती है तो उस धनराशि पे 30% एक्स्ट्रा ब्याज मिल रहा है, यानी कितना मिलेगा टोटल राशि, तो 130% मिलेगी। कितना मिलेगी भाई 130% मिलेगी। इसी 130% का मान यहाँ मैं लिख देता हूं, प्रिंसिपल हमारा 100% होता है अपने आप में और उस पर कुछ ब्याज मिलता है। कितना ब्याज मिलता है भाई, कुछ भी ब्याज मिलता होगा तो इसमें क्या होता है ब्याज जुड़ जाता है। क्या होता है ब्याज जुड़ जाता है, लेकिन ब्याज हमारा कितना दिया है 30% दिया ही है। कितना दिया है 30% दिया ही है। तो जब प्रिंसिपल में ब्याज जुड़ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, तो वो हमारा अमाउंट कहलाता है। तो हमारा अमाउंट कितना आया भाई, तो 130% आया। इसी 130% का मान, यही हमारा जो अमाउंट हुआ है 130% कितना हुआ है 1,17,000 हुआ है। तो दोनों आपस में क्या हुए भाई बराबर हुए 1,17,000। 1,17,000 इसको हल करेंगे। हमसे क्या पूछा भाई कि 100% का मान बताइए, यानी हमें क्या निकालना है 100% का मान निकालना है। 100% का मान जब हम निकालेंगे तो 1% का मान निकालेंगे। 130 किसके बराबर है, तो 1,17,000 के बराबर है। तो जब 1% का मान निकालेंगे तो 1,17,000 बटे कितना 130, और उसी के साथ हम 100% का मान निकाल तो 100% का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। ये 130% 1,17,000 के बराबर है, तो 1% का मान निकालेंगे तो 1,17,000 बटे 130, और हमें 100% का मान निकालना होगा तो 100 से क्या कर देंगे भाई गुणा कर देंगे। 0 से 0 काट देते हैं, 13 नवा होता है हमारा 117 और 2 जीरो और दो जीरो यहाँ से कितना आया भाई 90,000। कितना आया हमारा जो राशि कितना आया 90,000। उसके बाद हम क्या करते हैं भाई, उसके बाद हम किससे निकाल लेते हैं, तो हम निकाल लेते हैं रेशियो मेथड से। हम क्या करते हैं भाई रेशियो मेथड से निकाल लेते हैं। यहां से हम चलेंगे, 1 साल का ब्याज हमारा कितना है 15%, तो 2 साल का ब्याज कितना है 30%। 30% को हम क्या करेंगे फ्रैक्शन वैल्यू में जब हम बदलेंगे तो कितना आएगा भाई 30/100, 0 से 0 काट देंगे तो कितना आया 3/10। यानी नीचे का हमारा क्या होता है भाई प्रिंसिपल होता है और ऊपर का क्या हमारा होता है ब्याज होता है। तो जब यहाँ हम रेशियो लेंगे प्रिंसिपल से अमाउंट का रेशियो लेंगे तो 10 रुपए प्रिंसिपल पर 3 रुपए हमें क्या मिला है ब्याज मिला है। तो हमारा अमाउंट कितना होगा 10 + 3 13। रेशियो में यानी यूनिट में हमारे 13 का मान कितना दिया है 1,17,000। तो आपस में ये दोनों क्या हुए भाई बराबर हुए 1,17,000। तो इसका हम जब निकालेंगे तो ये कितने गुने के बराबर है, तो 13 9 117 और 3 0 यानी 9,000 गुने के बराबर है।
तो हमारा प्रिंसिपल भी कितने गुने के बराबर होगा भाई, तो 9,000 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। यानी 9,000 इंटू 10 यानी 90,000 रुपए। इतने छोटे से भाई हमारा क्या आ जाएगा, रेशियो से हमारा मान निकल के आ जाएगा। हमें इतना करने की कोई जरूरत नहीं है, आप कर भी सकते हैं या फिर आप रेशियो से निकाल सकते हैं। आगे बढ़ेंगे। यदि ब्याज दर 3.5% समय 6 वर्ष तथा मिश्र धन 48,400 रुपए हो तो ब्याज ज्ञात करिए। ब्याज कितना दिया है भाई, आर 3.5%। ये हमें क्या दिया है, एक साल का क्या दिया है भाई, ब्याज दिया है। कितना दिया है, 3.5%। यानी उसे एक साल में कितने ब्याज मिले हैं, तो 3.5% मिल रहे हैं। यानी हर साल उसे कितने परसेंट ब्याज मिलेंगे, तो 3.5% उसे हर साल क्या मिलेंगे, ब्याज मिलेंगे। तो 6 समय कितना दिया, 6 साल। तो हम क्या निकाल लेंगे, 6 साल का साधारण ब्याज निकाल लेंगे। तो 6 5 30 के 0 और 6 तिली 18, 18 3 21, यानी 21% उसे 6 साल में क्या मिलेगा, ब्याज मिलेगा। और कितने सालाना ब्याज दिया हमारा, 3.5%। हमें उसके बाद क्या दिया है भाई, मिश्र धन दिया है। क्या दिया है, मिश्र धन दिया है कि कितना है, 48,400। आप 21% को रेशियो से करेंगे तो 21%, बट 21% का मतलब होता है 21/100। यानी ये 121% का मान दिया और हमसे 100% का मान पूछा है। या फिर 21% हमें ब्याज मिला है, तो कोई राशि मैंने बताया था कि अपने आप में 100% होती है। कोई राशि अपने आप में 100% होती है, उस पे क्या मिला है भाई, उसे 21% का क्या मिला है, उसे ब्याज मिला है। तो ये हो कितना जाएगी भाई, तो आप कहेंगे कि 21% हो, 121% हो जाएगी। 100 में 21 जोड़े हैं तो कितना हो गई, 121% वो राशि हो गई। और ये क्या हो गई, ये मिश्र धन हो गई। क्या हो गई भाई, मिश्र धन हो गई। हमारा 121% का मान कितना दिया है, 48,400। 121% यानी मिश्र धन का मान हमें कितना दिया है, 48,400। हमसे क्या पूछा है कि 100% का मान बताइए। 100% का मान बताइए। जब हम 1% का मान निकालेंगे भाई, तो 121 इसके बटे में चला जाएगा। 121 कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में चला जाएगा। उसके बाद जब इसको हम काटेंगे तो कितना आएगा, 121 ये 4 बार में कटेगा और 2 0, यानी 1% का मान कितना आएगा भाई, 400। 1% का मान कितना आया, 400। हमें क्या करना है, 100% का मान निकालना है। सॉरी 100% का नहीं, हमें किसका मान निकालना है, तो ब्याज ज्ञात करिए। हमारा ब्याज कितना मिला है भाई, 21% हमारा क्या मिला है, ब्याज मिला है। तो हमें यहाँ से क्या करना है, 21% का मान निकालना है। तो इधर भी क्या करेंगे, हम 21 से गुणा करेंगे। 21 चौक 84, यानी 8,400 रुपए उसे क्या होंगे, ब्याज मिलेंगे। वो भी किस पे मिलेंगे, तो प्रिंसिपल हमें निकालना नहीं था। समय कितना दिया, 6 साल, और ब्याज दिया है 3.5%। उसी का ब्याज जो हमें मिलेगा, कितना मिलेगा, 84,000। यहाँ से यदि आपको प्रिंसिपल पूछ दे तो भाई ब्याज क्या करेंगे, अमाउंट में से घटा देंगे। यानी 48,400 में से 84,000 घटाएंगे तो कितना आएगा, 40,000 रुपये आएगा। कितना आएगा, 40,000 रुपये। लेकिन हमसे क्या पूछा था, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा कितना आया, 8400, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। अल्बर्ट ने एक निश्चित जमा योजना में x रुपए की राशि को एक वर्ष के लिए 10% प्रति वर्ष की दर से और दूसरे वर्ष के लिए 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया और 2 साल बाद 20,240 रुपए की धनराशि प्राप्त की। x का मान हमें रुपयों में बताइए। यानी हमसे क्या पूछा है भाई, यहाँ प्रिंसिपल पूछा है। 2 साल में जो उसने प्राप्त किया है उसका मान हमें कितना दिया है, 20,240 रुपए उसने राशि क्या की है, प्राप्त की है। पहले साल उसने क्या किया है, 10% प्रतिवर्ष की दर से। उसके बाद वो दूसरे साल 15% प्रति वर्ष की दर से क्या किया है, निवेश किया है। यानी जब पहले वर्ष किया था तो वो 10% किया और दूसरे वर्ष जब किया उसने
तो 15% प्रति वर्ष की दर से निवेश किया, तो जो उसे टोटल ब्याज मिलेगा भाई, टोटल ब्याज उसे मिलेगा, जो उसे टोटल सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज मिलेगा, पहले साल 10% मिला है और दूसरे साल कितना मिला है भाई 15%। जब इसको जोड़ेंगे तो हम कितना आएगा, जब इसको जोड़ेंगे तो हम तो कितना आएगा 25%। कितना आया भाई 25%। पहले साल 10% मिला, दूसरे साल 15% मिला, तो दोनों को जोड़े हैं तो कितना आया 25% आया है, जो कि 2 साल में उसे 25% साधारण ब्याज मिलेगा, 25% साधारण ब्याज मिलेगा। या फिर आप ऐसे करिए, इसे ये क्या मिला है भाई, तो अमाउंट मिला है यानी मिश्र धन मिला है। कोई वस्तु कोई राशि अपने आप में उसका मूलधन 100% होता है, 100 में 125 जोड़ेंगे तो 125 आएगा, जो कि 125 की वैल्यू दी है और हमसे 100 की वैल्यू पूछी है। या फिर इसको हम किस में बदल लेंगे भाई, फ्रैक्शन वैल्यू में बदल लेंगे, तो कितना आएगा 25% का 1/4, यानी 4 रुपए पर 1 रुपए उसे क्या मिले हैं भाई, ब्याज मिले हैं। यहाँ हम क्या लेते हैं, रेशियो, P से A का रेशियो ले लेते हैं, तो 4 रुपए पर 1 रुपए उसे क्या मिला है, लाभ मिला है, तो साधारण ब्याज मिला है, यानी कि 4 रुपए उसका मूलधन था, 1 रुपए ब्याज मिले हैं, तो अमाउंट कितना मिला है 5 रुपए उसे क्या मिले हैं, टोटल अमाउंट मिले हैं। इसी 5 की वैल्यू कितना दी है भाई, तो 20,240 रुपए दी है, 20,240 रुपए दी है। जितना गुना हमारा अमाउंट होगा उतना ही गुना हमारा क्या होगा, प्रिंसिपल होगा। तो निकालते हैं, तो 5 चौके 20, 2 है भाग नहीं जाएगा तो 0 बढ़ाते हैं, 24 हो गया, तो फिर 4 बार 5 चौके 20, 4 बचा यानी 40, तो 5 अट्ठे 40। यदि हमारा अमाउंट 4048 गुने के बराबर है, तो हमारा प्रिंसिपल भी भाई किसके गुने के बराबर होगा, तो 4048 गुने के क्या होगा, बराबर होगा। तो 4 का गुणा 8 में करेंगे तो 4 अट्ठे 32, यूनिट डिजिट में हमारा 2 आना चाहिए, जो कि एक ही ऑप्शन में हमारा 2 है, और वो भी किस में है, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट है। कितना, 16,192। कितना भाई, 16,192, जो कि उसका क्या आएगा, मूलधन आएगा, जो कि क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, तो हम प्रिंसिपल को हिंदी में क्या बोलते हैं भाई, तो मूलधन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 2:12 है। यहाँ भाई हमारा क्या दिया है, मूलधन से यानी P से A का रेशियो दिया है, कितना दिया है, 10:12, यानी कोई धनराशि 10 से कितना हो गई, 12 हो गई, तब वार्षिक ब्याज दर क्या होगी। 10 से धनराशि कितनी हो गई, 12 हो गई, तो उसे ब्याज कितना मिला होगा भाई, तो 2 रुपए ब्याज मिला होगा, या फिर 2 यूनिट ब्याज मिला होगा। और किस पे मिला होगा, तो 10 पे क्या होगा भाई, मिला होगा। यहाँ ब्याज दर निकालना है, किस पे मिला होगा, तो 10 पे मिला होगा। जो हम बताए थे कि रेट निकालने के लिए जो हमारा रेट परसेंट होता है, क्या होता है कि ब्याज बटे प्रिंसिपल। तो हमारा प्रिंसिपल कितना है, 10 इंटू 100%। 0 से 0 काट देंगे तो कितना आएगा भाई, 2 दहा में 20, यानी 20%। जो उसका रेट परसेंट आया, कितना आया, 20%, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। एक व्यक्ति कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात 5:2 है, तो मूलधन व 1 वर्ष का ब्याज का अनुपात ज्ञात कीजिए। यहाँ जो दिया है भाई कि मूलधन यानी प्रिंसिपल और ब्याज का अनुपात, यानी कि जो सिंपल इंटरेस्ट का अनुपात दिया है, कितना दिया है, 5:2। 5 कितना दिया है भाई, 2 दिया है। ये हमारा टोटल साधारण ब्याज दिया है। टोटल क्या दिया है भाई, साधारण ब्याज दिया है। टोटल साधारण एक साल का हमसे क्या पूछा है कि 1 साल का साधारण ब्याज और मूलधन का अनुपात बताइए। मूलधन और 1 वर्ष का साधारण ब्याज का क्या करिए, अनुपात बताइए। तो ये हमारा टोटल साधारण ब्याज दिया है, हमें क्या करना है, 1 साल का साधारण ब्याज निकालना है। 1 साल का साधारण ब्याज हम कैसे निकालेंगे भाई, तो टोटल साधारण ब्याज में ऐसे आप समझिए कि 1 साल का हमें साधारण ब्याज दिया रहता था, मान लीजिए कितना, 2 दिया है, हमें 5 साल का क्या करना है, साधारण ब्याज निकालना है, तो क्या करते थे, 2 गुणे 5 गुणा कर देते थे,
5 का गुणा 2 में करेंगे तो 10, यानी कि 1 साल का यदि साधारण ब्याज 2 है और 5 साल का निकालना है तो कितना आएगा, 10 आएगा। वही चीज दिया है कि 5 साल का साधारण ब्याज 10 है, 5 साल का साधारण ब्याज यदि 10 है तो 1 साल का बताइए तो हम क्या करेंगे भाई, 5 साल का यदि 10 है तो 1 साल का निकालना है तो 5 साल से क्या कर देंगे, भाग दे देंगे, तो कितना आया, 2%। वही चीज आ गई। वही चीज यहां दिया है, यदि टोटल साधारण ब्याज 2 दिया है और समय दिया है 5 साल, तो 2 से क्या कर देंगे, 2 में 5 से क्या कर देंगे भाई, भाग दे देंगे, तो कितना आया, 2/5। तो 1 साल का निकालेंगे तो कितना आया, 2/5। और क्या हल करेंगे इसको, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, यहाँ कुछ भी रहेगा तो इसका इधर कर देते हैं, तो 5 का गुणा 5 में करेंगे तो 25, और रेशियो 1 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना आएगा, 2। जो हमारा मूलधन और 1 साल के ब्याज का रेशियो कितना आएगा, 25/2, जो कि ऑप्शन डी करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। किसी धन पर 12.5% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 रुपए कम है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करें। इसको हम फ्रैक्शन वैल्यू से लगाते हैं भाई, 12.5% का हम फ्रैक्शन मान निकालते हैं तो कितना आता है, 1/8। यानी कि हमारा मूलधन कितना है, 8 है, तो उस पे 1 साल का साधारण ब्याज कितना है भाई, 1 है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 1 है। यहां हम इसका भी हम क्या कर लेंगे, रेशियो ले लेते हैं, प्रिंसिपल और एसआई का। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया है भाई, 8 दिया है रेशियो, और 1 साल का साधारण ब्याज कितना दिया है, 1 दिया है, लेकिन हमारा यहाँ क्या दिया है, 3 वर्ष, तो हम 3 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा भाई, 3। यानी 1 साल प्रिंसिपल और 3 साल का साधारण ब्याज का रेशियो कितना है, 8/3। और इसी का हमें क्या दिया है कि यहां से आप देखिए क्या दिया है कि किसी धन पर 12.5% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उस धनराशि से 3500 कम है। यानी जो हमारा 8 प्रिंसिपल है वो 3 साल के साधारण ब्याज से कितना अधिक है, तो 5 अधिक है। या फिर जो हमारा 3 साल का साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल से कितना कम है भाई, तो 8 में से 3 गया, 5 कम है। कितना कम है, 5 कम है। यही 5 यूनिट का मान हमें कितना दिया है, 3500। इसी 5 यूनिट का मान हमें कितना दिया है, 3500। किसके गुने के बराबर है भाई, तो 700 गुने के क्या है, बराबर है। तो हमसे क्या पूछा कि साधारण ब्याज ज्ञात करें, साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो 3 का हमसे मान पूछा है, जब 3 का मान हमसे पूछा है तो ये भी किसके गुने के बराबर होगा भाई, तो 700 गुने के बराबर होगा। तो कितना आएगा, 7 तिली के 2100। कितना आया, 7 तिली के 2100 रुपए, जो कि हमारा क्या आया, साधारण ब्याज, वो भी कितने साल का, तो 3 साल का आया, जो कि हमसे यही क्या किया था, पूछा था, जो कि ऑप्शन ए करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। आज का सेशन भाई यहीं समाप्त करते हैं, हमारी लास्ट सवाल थी, और आपसे मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।